परमेश्वर का अति पवित्र नाम माना जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर यूट्यूब चैनल पर आप सबको स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमें एक सुंदर अवसर दिया है। वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह के वक्त आप सबसे मिलने के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों विश्वासियों, आज का जो मैसेज है, संदेश का विषय है, और मैं आपसे एक संदेश पेश करना चाहता हूँ कि वो संदेश का विषय है कि आत्मिक बढ़ोतरी। विश्वासियों के जीवन में आमेन सभी चाहने वाला एक विषय है आत्मिक बढ़ोतरी। कैसे होगा ये आत्मिक बढ़ोतरी? आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमें क्या करना होगा, ये बात आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे आत्मिक बढ़ोतरी, जब एक व्यक्ति को बढ़ोतरी होना है तो उस व्यक्ति का जन्म बहुत आवश्यक है। जब हम एक समय में पाप में अंधकार में जीवन बिता रहे थे, यीशु को नहीं जानते थे, संसार का ईश्वर यानी शैतान की अधीनताओं में हम जीवन बिताया करते थे, लेकिन आज हम प्रभु के पास, प्रभु की संगति में, प्रभु की चरणों में हम विश्वास में हैं। तो जब हम आत्मिक तौर पर बढ़ना है तो हमें आत्मिक तौर पर जन्म होना अवश्य है। निकोदेमुस यीशु के चेले से यीशु मसीहा ने कहा, जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना हो स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं होगा। एक विश्वासी को आमेन आत्मिक तौर पर परमेश्वर की वचन के द्वारा दोबारा जन्म होना, आत्मिक जन्म होना आवश्यक है। जब एक विश्वासी परमेश्वर का वचन सुनकर उस पर विश्वास करके जब वो आत्मिक तौर पर नया जन्म होता है, वो नया जन्म होने के बाद वो बढ़ोतरी शुरू हो जाता है। पतरस की किताब में लिखा है, आमेन नए जन्मे हुए बच्चों के समान आमेन उद्धार के लिए बढ़ने के लिए आमेन निर्मल आत्मिक दूध पिया करो। यानी जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी वो नया जो सिरे से यीशु मसीह के लिए वो जन्म हो जाते हैं, उसके बाद पहला आत्मिक बढ़ोतरी है उद्धार के लिए, उद्धार में। और उसके बाद आपने यीशु का अंगीकार किया, आपने उद्धार पाया। आमीन। उद्धार में आपको बढ़ोतरी पाना बहुत ज़रूरी है। उद्धार की जीवन में बढ़ोतरी पाना है और आत्मिक उद्धार में आपको बढ़ोतरी पाना है। हम जानते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। स्वर्ग के नीचे धरती पर केवल यीशु का नाम है। हम सभी ये बात को जानते हैं। अगला, जब उद्धार पाने के बाद हम विश्वास में बढ़ोतरी पाते हैं। विश्वास में एक बार यीशु मसीह के चेलों ने यीशु के पास आकर के कहा, हमें विश्वास में बढ़ाए। और विश्वास में हम कैसे बढ़ेंगे? यीशु मसीह के विश्वास में हम कैसे बढ़ेंगे? विश्वास के जीवन में हम कैसे बढ़ेंगे? हमें विश्वास के जीवन में हमें पौलुस कुरिन्थियों की पत्री लिखते हुए कहा है, हम देखने से नहीं चलते हैं, विश्वास से। आज ये सारे संसार परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया करके हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह है, एक परमेश्वर हमारे लिए है। यीशु मसीह जगत में आया, हमारे लिए जीवन दिया। दोबारा पिता परमेश्वर की दाहिने हाथ में वो जा बैठे हैं। दोबारा वो हमारे लिए लेने के लिए बादलों पर आएगा। हमें ये केवल ये संसार नहीं है, मृत्यु के बाद भी हमारे लिए एक जीवन है, एक आनंद जीवन है हमारे लिए। हमें एक आनंद जीवन है करके हम परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करते हैं। इस प्रकार विश्वास जीवन में हमें बढ़ोतरी पाना है। तीसरा है, और प्रार्थना जीवन में हमें बढ़ोतरी पाना है।
प्रार्थना जीवन में हमें बढ़ोतरी पाना है। प्रेरित पौलुस ने आत्मा में प्रार्थना करो करके इफिसियों की पत्री में लिखा है, इफिसियों के लिए लिखा है। निरंतर प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो और विश्वास में हमें प्रार्थना में बने रहो। यीशु ने पत्रस से कहा, ये घड़ी भी मेरे साथ क्या तुम जाग नहीं सके? और ऐसा है तो हम एक बात को हमेशा याद रखें कि हमें उद्धार के लिए बढ़ा हुआ एक विश्वासी, विश्वास में बढ़ा हुआ एक विश्वासी प्रार्थना में बढ़ोतरी पाना बहुत अनिवार्य है। प्रार्थना में अगला है मसीह में बढ़ो, मसीह में बढ़ो। क्रिश्चियन लाइफ में हमेशा मसीह की जीवन में बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, मेरा वजन तुम में बना रहेगा, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह में हमें बढ़ना है, मसीह की जीवन में बढ़ना है। अगला है जब हम देखते हुए यीशु मसीह को जानने के बाद वरदानों के बारे में अनजान रहना नहीं है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वरदानों में हमें बढ़ना है, परमेश्वर की वरदानों में हमें बढ़ना है। तो आज हम देखे जाएगा तो हमें हालेलुया ये आत्मिक बढ़ोतरी उद्धार में, और उसके बाद विश्वास में, उसके बाद प्रार्थना जीवन में, उसके बाद मसीह में, उसके बाद वरदानों में। क्या आज भी विश्वास में आने के बाद अभी भी वो आत्मिक शिशु जैसे है, या कोई बदलाव हमारा आत्मिक जीवन में हुआ है, नहीं हुआ है? तो ऐसा नहीं तो आज इस दिन में परमेश्वर की आमेन हालेलुया आत्मा आपसे कहते हैं मुझे और आपको आत्मिक तौर पर एक बढ़ोतरी की बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको सहायता करे। मैं विश्वास करता हूँ दिनों में हमारा आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी परमेश्वर देगा। हम सबको परमेश्वर आशीर्वाद दे। आमीन।